डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो, उनके लिए हम जो है कीटो डाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो जाए, नॉर्मल लेवल पर आने लग जाए। तो ये बिल्कुल हर एक के लिए नहीं है। कीटो डाइट जैसे अगर मैं आपको इसको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, अगर आप कोई ड्रेस लेते हैं वो हर एक को सूट नहीं करता, मतलब उसके जो साइज़ है हर एक को वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। वो एक के लिए तो ठीक है प्रॉपर बना है, किसी का लूज होगा, किसी को टाइट होगा। इसी तरह जो कीटो डाइट है वो हर एक के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या नहीं? इलाज मॉल जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum, I am Varda Ali and working as a consultant dietitian at the platform of इलाज मुआवजा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, जो ना सिर्फ ये हॉट टॉपिक डाइटिशियन के लिए है बल्कि वेट लॉस स्ट्रगलर के लिए भी उतना ही हॉट टॉपिक है। जी हाँ, ये टॉपिक है कीटो डाइट के बारे में। आज हम कीटो डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कीटो डाइट होती क्या है, इसमें हम किन चीज़ों से परहेज़ करते हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अरेज होता है, क्या कीटो डाइट हर एक के लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है और क्या सब लोग इसे कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या नहीं। आइए पहले हम बात करते हैं कीटो डाइट है क्या। कीटो डाइट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म जो है हमारी बॉडी का वो डिस्कस कर लूँगी आपके सामने कि हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी सोर्सेज हैं वो है क्या। हमारी बॉडी को जब भी कोई भी काम करती है उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे किसी कार को रन करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी रन करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी रिसोर्सेज है क्या। हमारी बॉडी में 3 तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन। सबसे पहले अगर हमारी बॉडी को वर्किंग के लिए कोई भी एनर्जी फ्यूल चाहिए तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फिर सेकंड पे फैट है। इवन हमारा जो ब्रेन है 2 तरह के ही एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब हम कीटो डाइट में करते क्या हैं। कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने के बजाय सारी जो एनर्जी जो रिसोर्स है हम सिर्फ फैट को कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी को हमारी टोटल कैलोरीज में से 45 to 55% तक एनर्जी चाहिए होती है जो हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, जबकि जो हमारा फैट है वो हम 25 से 35% तक लेते हैं। कीटो डाइट में हमने कार्बोहाइड्रेट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि हमने उसे 5% पे ले आना है, और जबकि फैट को इतना ज़्यादा लेना है कि वो 80% तक चला जाता है। अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि कैसे बॉडी हमारी जो है शिफ्ट हो रही है, एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म की तरफ आ रही है। नेचुरली जो मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी ले, हम तो उसे टोटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम उसको इस कदर कम कर रहे हैं कि हम उसको 5% तक ले आते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल वे है कि हम कैसे अपनी बॉडी मैकेनिज्म को शिफ्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने कहा था, हम इनमें किन चीज़ों को परहेज़ करते हैं। अब यहाँ से आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं हमने उसको जो है कट डाउन कर देना है। अगर हम देखें हमारे मेन मील है, इवन स्नैक में हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं। अब हम उसको हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसमें वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, उसमें होल ग्रेन्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, उन सबको कट डाउन कर देना है। अब जिसमें आपके होल ग्रेन हर तरह की रोटी आ जाएगी, जौ की, गंदम की, बाजरे की। अब इसमें हमने हर चीज़ को तो ख़त्म कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों से कितना महरूम हो गए हैं। और यहाँ तक आप ये देखिए कि ये जो मेन रिसोर्सेज हैं हमारे मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, हमें तो सब इन्हीं से मिल रहे हैं। जो हमारे मेन रिसोर्सेज थे, हमारी होल ग्रेन्स थे, हमारे वेजिटेबल्स थे, हमारे फ्रूट्स थे, हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स थी। अब हमने इसमें सब चीज़ों को कट डाउन कर देना है। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि अगर हर चीज़ को ही हमने ख़त्म कर दिया तो हमने खाना क्या है, हम कीटो डाइट में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे कीटो डाइट में जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो 2 स्टेप्स हैं, एक फैट, दूसरा प्रोटीन। हमने ये 2 मेन रिसोर्सेज से एनर्जी लेनी है। फैट में क्या चीज़ें आ जाती हैं हम पहले ये देखते हैं। फैट में आ जाएगा आपके हर तरह के नट्स, आपके सीड्स, नट्स में आ जाएगा अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, हर तरह के बादाम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी नट्स में, सीड से।
जो है अलसी के बीज हो सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, पम्पकिन सीड्स हो सकते हैं। इसमें हम हर तरह के सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एज अ स्नैक कर लें, एज अ मेन मील कर लें, तो हम इसमें ले सकते हैं। थर्ड हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसमें हर तरह का गोश्त आ जाता है। गोश्त में आप अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी की लेयर भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप प्लांट बेस्ड जितने भी ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनमें आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें क्या करते हैं, जो अपने मेन मील होते हैं उसमें उसको भी डीप फ्राई या ज़्यादा फ्राई करके जो है लेते हैं, ताकि आपके पूरे दिन की जो कैलोरीज है ना वो आपकी फैट से पूरी हो जाए। तो ये हमारा होता है कि कीटो डाइट में हम किस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी जो है रोटी, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, इसमें जो 5% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो अब हमने कहाँ से लेनी है, वो हम लेते हैं हरे पत्तों वाली सब्जियों से। उसमें क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम उसमें इसका इस्तेमाल कीटो डाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और हम सिर्फ 2 फ्रूट्स ले सकते हैं अगर आप पूरे दिन में, और उसे 2 टाइम्स ही ले सकते हैं। उसमें क्या स्ट्रॉबेरीज आ जाती है या एवोकेडो। सिर्फ इन 2 फलों का इस्तेमाल हम अपनी कीटो डाइट में कर सकते हैं, और बाकी किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक कार्बोहाइड्रेट लेवल इसमें कम होता है, तो आप इसमें जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो ये था, क्या कीटो डाइट सबके लिए मुफीद है, हर एक इसे इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। कीटो डाइट जैसे अगर मैं आपको इसको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, अगर आप कोई ड्रेस लेते हैं वो हर एक को सूट नहीं करता, मतलब उसके जो साइज़ है हर एक को वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। वो एक के लिए तो ठीक है प्रॉपर बना है, किसी का लूज होगा, किसी को टाइट होगा। इसी तरह जो कीटो डाइट है वो हर एक के लिए बिल्कुल नहीं है। कीटो डाइट जो है बेसिकली एक थेराप्यूटिक डाइट थी जो सबसे पहले एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए आई थी। एपिलेप्सी यानी मर्गी के पेशेंट। इसमें ये क्या था कि उनमें ब्रेन को हम एनर्जी रिसोर्स कार्बोहाइड्रेट की बजाय फैट पे ले आते थे, कीटोसिस की तरफ ले आते थे। तो जब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया तो देखा कि इससे तो वेट भी बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, तो लोगों ने क्या इसमें शिफ्टिंग कर ली। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली वेट लॉस के लिए उन्होंने कीटो डाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया। सेकंड, हम कैंसर पेशेंट को ये देते हैं क्योंकि कैंसर सेल्स की जो मेन फूड है, मेन एनर्जी रिसोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सम टाइम हम ये क्या करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को भी कीटो डाइट की तरफ ले आते हैं। थर्ड, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो, उनके लिए हम जो है कीटो डाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो जाए, नॉर्मल लेवल पर आने लग जाए। तो ये बिल्कुल हर एक के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कोट करना चाहूँगी, अगर यहाँ पर ना एक जो है इंडियन एक्ट्रेस की डेथ भी हुई है ड्यू टू कीटो डाइट की वजह से। क्या हुआ, उनकी किडनी फेलियर हुई और उनकी सडन डेथ हो गई। तो ये मैं यहाँ पर ये हाईलाइट लाजमी करना चाहूँगी, खुदाया अगर आपने वेट लॉस करना है और भी बहुत से जो डाइट्स हैं की जा सकती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है वेट लॉस करने में, बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शन कंट्रोल बहुत बेटर है। कीटो डाइट जो है बहुत लास्ट पे आ जाती है। अगर आपने करनी भी है तो काइंडली कंसल्ट विद योर डाइटिशियन। खुद से किसी भी वीडियोस को देखकर ऐसा नहीं करें कि आप कीटो डाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पहले अपने जो डाइटिशियन से मशवरा करें और उसके बाद आप इस तरफ आएँ। लास्ट क्वेश्चन, क्या कीटो डाइट हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कीटो डाइट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। इवन हमने कि अगर कैंसर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट या किसी भी एपिलेप्सी के पेशेंट को देनी होती है तो हम 3 माह से ज़्यादा इसको नहीं देते। रीज़न ये आती है क्योंकि हमने इसमें सारी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको तो कैंसिल आउट कर दिया ना। होल ग्रेन्स को नहीं ले रहे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो वो तो मेन रिसोर्स था ना हमारे एंटीऑक्सीडेंट का, हमारे मल्टीविटामिन्स का, हमारे मिनरल्स का। तो हमने उसको तो सब कुछ को जो है कट डाउन कर दिया। तो इस वजह से कभी भी हम जो है कीटो डाइट 3 माह से ज़्यादा तक नहीं करवाते।